हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग पैसेज। इसमें हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन इन अ रीडिंग पैसेज। रीडिंग टास्क का हमारा ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा कॉक। इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, कंप्लीट पैराग्राफ रीड आउट नहीं करेंगे। हम इसमें जस्ट स्किम एंड स्कैन करेंगे। जस्ट हमें क्या करने हैं, कीवर्ड्स मार्क करने हैं, जैसे कि कॉर्क हो गया, सुटेबल हो गया, फायर रेजिस्टेंट हो गया, इजिप्टियंस हो गया, ग्रीक्स हो गया, रोमन्स हो गया, कॉर्क हो गया, इस तरह से। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमें इस तरह से होगी, जो भी स्टेटमेंट होगी एग्रीज विद द स्टेटमेंट। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें हमारी वो एग्री हो रही है तो हम उसको ट्रू मार्क करेंगे। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है तो फॉल्स मार्क करेंगे, अदरवाइज नॉट गिवन हमारा आंसर रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉर्क ऑर्क हैज़ द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, कॉर्क ऑर्क हैज़ द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। क्या कॉर्क ऑर्क का कोई भी थिकेस्ट बार्क है किसी भी लिविंग ट्री के लिए? तो हम क्या करेंगे, इसको कॉर्क भी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में हम चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन में गिवन है, कॉर्क द थिक बार्क ऑफ द कॉर्क ट्री इज़ अ रिमार्केबल मटेरियल। ये थिक बार्क है कॉर्क ट्री का, बट ये क्या है, एक रिमार्केबल मटेरियल है। एंड इट इज़ टफ, इलास्टिक, बायंट एंड फायर रेजिस्टेंट एंड सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस। और ये वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमारा आंसर यहाँ पर मिल रहा है हमें। इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसमें हमारे पास ये पूछा हुआ था, कॉर्क ऑर्क हैज़ द थिकेस्ट बार्क ऑफ एनी लिविंग ट्री। किसी भी लिविंग ट्री की बात करी गई थी, किसी भी एनी, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास थिक बार्क है किसकी, सिर्फ कॉर्क ट्री की। तो हमारे यहाँ पर उसकी बात नहीं करी गई है लिविंग ट्री की, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। इस तरह से हम इसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ सिंथेटिक कॉर्क विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज नेचुरल कॉर्क। इसमें क्या है, साइंटिस्ट ने डेवलप किया था सिंथेटिक कॉर्क को विद द सेम सेलुलर स्ट्रक्चर एज अ नेचुरल कॉर्क। अब हम सेकेंड पैराग्राफ रीड आउट करेंगे इसका। अब हमें इसमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से हम पढ़ेंगे, इट्स अ बार्क ग्रोज अप टू 20 सेंटीमीटर थिकनेस। यहाँ पे थिकनेस की बात करी गई है, इसलिए हमने यहाँ से इसे पढ़ा है। स्किम एंड स्कैन का फॉर्मूला लगाया हमने इसमें। इंसुलेटिंग द ट्री लाइक अ कोट रैप्ड अराउंड द ट्रंक एंड ब्रांचेस एंड कीपिंग इनसाइड अ कांस्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस ऑल ईयर राउंड। अब हमें इसमें ये पूछा हुआ था कि ये नेचुरल सेम सेलुलर स्ट्रक्चर है या नहीं, तो उसका आंसर हमें यहाँ पर गिवन है, द बार्क ऑफ द कॉर्क हैज़ अ पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर विद अबाउट 40 मिलियन सेल्स। यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर तो है, बट इसका है डिफेंस अगेंस्ट, डेवलप किया था उन्होंने प्रॉबेबली डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेस्ट फाइबर्स। और हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में बात करी गई थी सिंथेटिक कॉर्क की, तो ये ऐसा इसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फॉल्स। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में, इसमें पैराग्राफ में हमें गिवन है पैसेज में, बट सेलुलर स्ट्रक्चर सेम तो है, बट सिंथेटिक कॉर्क का नहीं है, फॉरेस्ट फायर्स का है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल कॉर्क ओक ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट फॉर 25 ईयर्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हार्वेस्ट। क्या इंडिविजुअल कॉर्क ट्री ने लेफ्ट किया था 25 ईयर्स के लिए, एक फर्स्ट मतलब पहली हार्वेस्ट में और सेकेंड हार्वेस्ट के बीच में जो गैप था इनके अकॉर्डिंग 25 ईयर्स का था। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड आउट करेंगे। अब स्कीम एंड स्कैन करेंगे। हमें कहीं पर इस तरह से क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन है, यस, इस पैराग्राफ में हमें गिवन है ये। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गिवन है, फ्रॉम अ प्लांटिंग ऑफ अ कॉर्क सेपलिंग टू द फर्स्ट हार्वेस्ट टेक्स 25 ईयर्स एंड द गैप इज़ अप्रॉक्सीमेटली डिकेड। तो यहाँ पर क्या था, इसमें इसने बताया है कि 25 ईयर्स तो लिए थे उसने, बट उनका जो गैप था यहाँ पर वो कितना था, डिकेड था। यहाँ पर एक ट्रैप है क्वेश्चन पैसेज के अंदर, तो गैप कितना था, 100 ईयर्स का था, बट 25 ईयर्स उसने टोटल कंप्लीट प्रोसेस में लिए थे, गैप उसका डिकेड था, मतलब 100 ईयर्स का था। सेपरेट हार्वेस्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल ट्री, मतलब इंडिविजुअल ट्री से सेपरेट होने में फर्स्ट से और सेकेंड में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, इंडिविजुअल कॉर्क, इसका आंसर हमारा एग्जैक्टली मिल रहा है 25 ईयर्स। उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, 25 ईयर्स का नहीं था, कितना का था, डिकेड का था। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, फॉल्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क बार्क शुड बी स्ट्राइप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कॉर्क बार्क है जो स्ट्राइप्ड किया गया है ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, सेम। अब हम इसको सेम पैराग्राफ में सर्च करेंगे, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, यस, हमें आंसर यहीं पर मिल रहा है। यू हैव टू वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ समर्स डे टू द हार्वेस्ट कॉर्क। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, हमें वेट करना है समर डे के लिए, किसके लिए, टू द राइट हार्वेस्ट कॉर्क। मतलब ये कब होता है, समर डे में होता है। और इसने ये भी बताया इसमें, इफ़ द बार्क इज स्ट्राइप्ड ऑन अ डे व्हेन इट्स टू कॉल्ड और व्हेन द एयर इज़ डैम्प देन द ट्री विल बी डैमेज। जब वो डैम्प हो जाएगा, एयर जब डैम्प रहेगी या फिर ठंडे टाइम में क्या होगा, ट्री डैमेज हो जाएगा। तो हमें किसका वेट करना है, समर टाइम का वेट करना है।
तो सेम आंसर यहाँ पर कोक बाग शुड बी स्ट्राइप्ड इन ड्राई एटमॉस्फेयर, मतलब क्या होता है, कोक बाग क्या होता है, स्ट्राइप हो जाती है कब, ड्राई एटमॉस्फेयर कंडीशंस में। तो आंसर क्या होगा इसका, एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारा, तो आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम कॉर्क ट्री इज़ बाय हैंड, मतलब क्या है, ओनली वे है बाग को रिमूव करने का कॉर्क ट्री का, क्या वो बाय हैंड है या नहीं। अब हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ये पैराग्राफ पैसेज। तो अब हम नेक्स्ट पैसेज देखेंगे इसका। नेक्स्ट पैसेज में अगर हम इसे सर्च करते हैं तो द ओनली वे टू रिमूव द बाग फ्रॉम, अब हम यहाँ से देखेंगे। यस, क्वेश्चन अभी अगर हम एक बार फिर से देखते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ओनली वे टू रिमूव द बाग फ्रॉम कॉर्क ट्री इज़ बाय हैंड। व्हाट इज़ अ कीवर्ड, बाय हैंड। तो हम अगर यहाँ पर सर्च करते हैं ना तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन एग्जैक्टली दिख रहा है। अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ की इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, कोक हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन, नो मैकेनिकल मीन्स ऑफ स्ट्राइपिंग कोक बार्क हैज़ बीन इन्वेंटेड, सो द जॉब इज़ डन बाय टीम्स ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स। मतलब हाईली स्किल्ड वर्कर कौन से होंगे, वो ह्यूमन ही होंगे, ह्यूमन होंगे तो बाय हैंड काम होगा। और एग्जैक्टली उसने यहाँ पर बता दिया, हमारा कंफर्मेशन यहाँ पर 100% श्योर हो जाता है कि बाय हैंड काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नो मैकेनिकल मीन्स यूज़ किया है। यहाँ पर नो मैकेनिकल यूज़ का मतलब कोई भी काम है जो वो मशीन्स के अकॉर्डिंग, मशीन्स से नहीं हुआ है, प्रोसेस नहीं हुआ है, मशीन से उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, किससे हुआ है, बाय हैंड से हुआ है। द ओनली वे टू रिमूव द बार्क फ्रॉम कॉर्क ट्री इज़ बाय हैंड, स्किल्ड वर्कर से हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। तो ये क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट का आंसर हमारे पास नॉट गिवन, देन फॉल्स, देन फॉल्स, देन ट्रू, देन ट्रू। ये प्रोसेस था हमारा रीडिंग पैसेज को सॉल्व आउट करने का। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।